जब कोई अधर्माचरण करके धन कमाता है तो ये 15 दोष बिना मोल के उसके पास आ जाते हैं। धर्म से धन कमाने पर और अधर्म से धन कमाने पर अंतर है। जब अधर्म से भगवान सत्य से प्राप्त होते हैं, जब अधर्म से आप धन कमाते हैं तो देख लेना ये 15 दोष आ जाएंगे। यहां वर्णन है, स्तेयम हिंसा नृतम दंभा कामः क्रोधा स्मयो मदः भेदो वैरमविश्वासा संस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदशानर्था हर्थमूला मता नृणाम तस्मादनर्थमर्थाख्यम श्रेयोर्थी दूरस्त्यजेत। ये 15 पापाचरण उसके अंदर आ जाते हैं जो पाप से धन कमाता है, अधर्माचरण से। बोले घूस ले लिया, निर्दोष को दंड दिला दिया, दोषी को मुक्त करा दिया, या छीन झपट करके चोरी कर लिया, कई तरह से अपराध प्रवृत्तियों से, अधर्माचरण से, छल कपट से। तो सुन लो, ये 15 पापाचरण उसके अंदर आ जाते हैं, 15 पाप कराने वाले हैं। पहला आता है, उसमें चोरी का स्वभाव आ जाएगा, चाहे वो कर चोरी समझो, सरकार के कर की चोरी भी तो होती है, चोरी का स्वभाव आ जाएगा। जैसे कोई कहे बड़े ईमानदार हैं, हम तो कोई चोरी नहीं करते, तो भैया देख लो, जब अधर्म से धन कमाओगे तो इतनी प्रीता होगी कि सरकार को कर देने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। विविध प्रकार से आप कर चोरी करेंगे। कर चोरी करना भी पाप है, क्योंकि वो राजकर है। यदि उसको धर्म में आप लगा रहे हैं बात अलग है, नहीं तो उसको सरकार को दो, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं हैं। कर चोरी को भी चोरी भी कहते हैं। हमें लगता है अगर ना दो तो तुम पकड़े भी जाओगे, बंदी भी बना दो, तुम्हारा धन भी जब्त हो जाएगा ना। तो चोरी अधर्म से धन कमाए पर। अब देखो, जो बेचारे सरकारी नौकरी करते हैं तो उनको कटवाने की जरूरत नहीं हो, तो सरकार कर काट के अपने आप ही देती है। जहां अधर्म का धन कमाया जाएगा उसमें कर नहीं दे सकते, फिर वो अधर्म आचरण पाप कराएगा। पहला है चोरी, स्तेयम। दूसरा हिंसा, पक्का। धन अधर्म के द्वारा जब आता है तो वो हिंसा कराने की। प्रेरक, कर्ता, अनुमोदन, तीनों पाप को, चोरी और हत्या, हिंसा। जहां अधर्म का धन आएगा वहां शुरू। और झूठ बोलना तीसरा। चौथा दंभ करना। पांचवा काम भोग, काम भोग, रुपये के बल से व्यभिचार करना, यह आ जाएगा अधर्म के धन से। और गुस्सा, क्रोध, अहंकार, गर्व, भेद बुद्धि, बैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ, शराब, ये 15 दोष अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन में आ जाते हैं। इसलिए अधर्म के धन से डरना चाहिए लोगों को। अगर अधर्म का धन स्वीकार किया तो बुद्धि भ्रष्ट करके महान पापाचरण कराने लगता है। कैसे जाना जाए कि इससे भगवत प्राप्ति हो गई? कई बार चर्चा हुई, आज सिद्ध महर्षियों के वचन हैं। ये भगवत प्राप्त हो गया है, उसकी पहचान क्या है? कह रहे यह स्यादे कायेन लीनस्तूष्णीम किंचदच्चिंतयन् पूर्वं पूर्वं परित्यज्य सातीर्णो भव बंधनात् सर्वमित्रा सर्वसहा समे रक्तो जितेन्द्रियः व्यपेत भयं मन्युश्च आत्मवान् मुच्यते नरः आत्मवत् सर्वभूतेषु यश्चरेन्नियतः शुचिः अमानी निरभिमानः सर्वतो मुक्त एव सः जीवितम मरणम चोभे सुख दुखे तथैव च लाभालाभे प्रियद्वेषे या समास च मुच्येत। जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का त्याग कर चुका है, ना स्थूल शरीर की क्रियाओं से मतलब है, न सूक्ष्म शरीर के चिंतन से मतलब है। बहुत ऊंची स्थिति है। कोई संकल्प विकल्प नहीं, हर समय अलग रहता है स्थूल और सूक्ष्म से।
एकमात्र परमात्म स्थिति में वो संसार बंधन से मुक्त हो चुका भगवत प्राप्त महात्मा है। कैसे जानोगे ये प्रगट में? क्योंकि अंतर की स्थिति है, इसलिए बिना भगवत प्राप्त हुए भगवत प्राप्त महात्मा को नहीं जाना जा सकता। दूसरा, जिसका व्यवहार तो सबके प्रति मित्रवत होता है, पर होता किसी का नहीं है, मित्र किसी का नहीं होता हो। मित्रवत व्यवहार होता है, या वो आत्मस्वरूप अपने आप को सब जगह देखता है या अपने भगवान को सब जगह देखता है। बाहरी सांसारिक मित्रता नहीं होती। जो भारी से भारी कष्ट में भी मुस्कुरा कर रहता है, सह लेता है, शांत रहता है, ये भगवत प्राप्त महात्मा के लक्षण है। सबसे मित्रता का व्यवहार पर कोई मित्र नहीं है, सब कुछ सह लेगा चाहे जितना कष्ट आवे। ये भगवान की प्राप्ति की वृत्ति है, और उसका मन किसी भी भोग में जाता ही नहीं है। खान पान क्रियाएं सब ऐसे होंगी, लेकिन मन किसी भोग में नहीं जाता। वो सदैव अपने स्वरूप में रहता है, इंद्रियों में नहीं, भोगों में नहीं, मन में नहीं। किसी भी तरह से उसे क्रोध दिलाया जाए तो उससे क्रोध नहीं आएगा भगवत प्राप्त महात्मा को। ये भी पहचान भूल कर बैठोगे। सनकादि ब्रह्म प्राप्त है ना, सनकादि सनक सनंदन सनातन, और डंडा लगा दिया, बेत लगा दिया जय विजय ने, तो गुस्सा आ गई ना, रोक दिए ना, तो गुस्सा आ गई, 3 जन्म का साप दे दिया। क्या भगवत प्राप्त नहीं है? क्रोध की लीला होना और क्रोध आना अंतर है, ये बात समझना है। बार बार लोमस जी भगवत प्राप्त महात्मा है, काकभूषुंड जी काट देते हैं कि मुझे साकार भगवान के दर्शन चाहिए। निराकार की बात तब करना जब रामचंद्र जी का दर्शन कर लूं, तब साप दे दिया। काक की तरह बार बार चेष्टा, क्रोध आ गया। तो वो विचार करते हैं, द्वैत के बिना क्रोध कैसा? अगर द्वैत तो ज्ञान कैसा? क्रोध की लीला होना और क्रोध होने में अंतर है। कभी भगवत प्राप्त महात्मा में क्रोध नहीं आता। कैसा लीला और क्रोध का पहचान कैसे है? जैसे पानी में रकील खींचो, कितनी देर टिकेगी? खत्म। ऐसे महात्माओं का क्रोध होता है, वो लीला वाला। जो संसारिक पुरुष का होता है वो 10 वर्ष बाद भी देखेगा तो जलन आ जाएगी कि वही है, और 5 मिनट बाद आप उनसे मिलो जो आपसे गुस्सा थे, पानी पानी एकदम, बिल्कुल कहीं क्रोध है ही नहीं। तो वो क्रोध की लीला थी, वो क्रोध नहीं, कोई द्वेष नहीं। तुम हृदय को जान ही नहीं सकते, हृदय को नहीं जान सकते जो भगवत प्राप्त महात्मा है। मनस्वी वो जीवन मुक्त कहा जाता है, जिसको किंचन मात्र क्रोध नहीं होता, किंचन मात्र किसी सबसे मित्रता पर मित्रता नहीं है, सबसे मित्रता है पर मित्रता नहीं है, सब कुछ सह लेता है, उसका मन किसी भोग में जाता ही नहीं, वो सदैव पवित्र रहता है। समस्त भूतों के प्रति अपने ही समान वर्ताव करता है। व्यवहार भूतों का मतलब प्राणियों को होता, भूत मत समझ लेना। जिसमें अभिमान का लेस नहीं, गर्व का लेस नहीं, वो भगवत प्राप्त महात्मा होता है। जिसको जीने और मरने में समान भाव हो चुका है, सुख दुख में समान भाव हो चुका है, लाभ हानि में समान भाव हो चुका है, प्रिय अप्रिय में समान भाव हो चुका है, वही जीवन मुक्त महापुरुष है। जो सबके द्वारा किए गए तिरस्कार से भी दुखी नहीं होता और किसी का भी तिरस्कार नहीं करता, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से राग रहित है, वो सर्वथा जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महात्मा है। जिसका इस संसार में एक भी शत्रु नहीं है, एक भी मित्र नहीं है, ना धर्म ना अर्थ ना काम, किसी से संबंध नहीं, वो जीवन मुक्त महापुरुष है। जो ना किसी नवीन भोग की आकांक्षा करता है, ना प्राप्त परिस्थिति से घृणा करता है, वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। जैसी परिस्थिति राजी है, जो धर्म और अधर्म दोनों से परे है, जो पूर्व संचित पापों के परिणाम स्वरूप शरीर का त्याग कर दिया है, शरीर रहते हुए भी। क्या स्थिति! जिसकी कोई भी वासना नहीं, जो पूर्णतया निष्काम हो चुका है, वो भगवत प्राप्त महात्मा माना गया है। जिसके हृदय में कभी किसी के प्रति दोष दृष्टि नहीं होती, जो अनित्य जन्म मृत्यु को देखता रहता है, जन्म भी अनित्य है, मृत्यु भी अनित्य है, और जरा आदि दोष भी अनित्य है, वो भगवत प्राप्त महात्मा है।
इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए जोर कसो, खूब नाम जप करो, भगवत चरित्र सुनो और डर हटा दो। कोई डर तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा यदि नाम रूपी अंगरक्षक हमारे पास है, हर समय नाम। इसलिए खूब नाम जप करो, निर्भय रहो, स्वस्थ शरीर रहे ऐसे आचरण करो, क्योंकि इसी शरीर से भगवत प्राप्ति होनी। शेष चर्चा आगे।